कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने अपनी बहू स्मृति पर कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि स्मृति उनके बेटे यानी अपने पति शहीद कैप्टन अंशुमन को मिले कीर्ति चक्र को अपने साथ ले गई। आरोप के अनुसार वो अपने साथ एल्बम, कपड़े और अंशुमान की कुछ अन्य यादें भी साथ ले गई है। स्मृति फिलहाल अपने मायके गुरदासपुर में है। पिछले साल जुलाई में सियाचिन में टेंट और बंकरों के अंदर आग लगने से कैप्टन अंशुमान शहीद हुए थे। उन्होंने बंकर में मौजूद 4 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, लेकिन खुद वो अंदर फंस गए थे। कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता का नाम रवि प्रताप सिंह है। उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि उनकी बहू ने अपने बेटे के कागजातों से उनका परमानेंट एड्रेस भी बदल दिया है, ताकि उनके बेटे से जुड़ा कोई भी संवाद सीधे स्मृति के साथ ही हो। पहले एड्रेस लखनऊ शहर का था, जिसे कथित तौर पर बाद में बदलकर गुरदासपुर कर दिया गया। रवि प्रताप ने बताया है कि कैप्टन अंशुमन और स्मृति की शादी के बाद स्मृति उनकी बेटी के साथ नोएडा में रहने लगी। 19 जुलाई 2023 को अंशुमन की मौत हुई। तब रवि प्रताप ने स्मृति को लखनऊ बुलाया और अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ गोरखपुर लेकर गए, लेकिन 13वीं के बाद स्मृति वापस गुरदासपुर चली गई। रवि के मुताबिक स्मृति अपनी मां के साथ नोएडा गई और वहां से फोटो, एल्बम, कपड़े और अंशुमान की कुछ और चीजें लेकर चली गई। 5 जुलाई को कैप्टन अंशुमन को राष्ट्रपति ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इस समारोह में स्मृति और अंशुमन की मां शामिल हुई। अंशुमन के पिता ने कहा कि उन्होंने कीर्ति चक्र को छुआ तक नहीं। अंशुमन की मां मंजू सिंह ने बताया कि जब वो इस समारोह से आ रही थीं, तब उन्होंने कीर्ति चक्र के साथ फोटो खिंचवाया। इसके बाद उनकी बहू ने कथित तौर पर उनके हाथ से कीर्ति चक्र ले लिया। कैप्टन अंशुमन की याद में सरकार ने एक स्टैच्यू बनवाने की घोषणा की थी। रवि प्रताप ने बताया कि उन्होंने अपनी बहू और उनके पिता को इस बारे में मैसेज किया। मैसेज में लिखा कि कम से कम मूर्ति के अनावरण के समय आप उस कीर्ति चक्र को वहां ले आएं। रवि के मुताबिक इस मैसेज का उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। रवि प्रताप सिंह ने एक समाचार चैनल को यह भी बताया कि उनके पास अब अपने बेटे की याद में सिर्फ उनकी एक तस्वीर बची है, जो कि दीवार पर टंगी है। असल में ऐसे मामलों में इंडियन आर्मी का एक नियम है, जिसे एनओके के नाम से जानते हैं। एनओके मतलब नेक्स्ट ऑफ किन। इसके अनुसार अगर आर्मी के किसी सदस्य को ड्यूटी पर कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि एनओके को दी जाती है, यानी कि बैंक में नॉमिनी की तरह। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तब उनके माता पिता का नाम एनओके में लिखा जाता है, लेकिन जब उनकी शादी होती है तब इसे बदल दिया जाता है। शादी के बाद एनओके में माता पिता की जगह पत्नी का नाम लिख दिया जाता है। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने इस नियम में बदलाव की मांग की है, और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अंशुमान की पत्नी स्मृति का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया अंशुमान को, और उसके बाद आज उनके पास अंशुमान की कोई निशानी नहीं है। और हैरत की बात है, 5 महीने की शादी, उसके बाद स्मृति अपने घर चली जाती हैं और उसके बाद स्थिति आपके सामने। हालांकि अंशुमन के पिता ने यह भी कहा है कि मैंने तो ये भी पेशकश की थी कि स्मृति अभी सिर्फ 26 साल की हैं, अगर वो किसी और से विवाह करना चाहती हैं तो मैं खुद धूमधाम से उनका विवाह करना चाहूँगा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। इनफैक्ट उन्होंने ये भी पेशकश की थी कि अगर वो मेरे परिवार में ही विवाह करना चाहती हैं तो मैं अपने छोटे सुपुत्र के साथ भी करवाना सकता हूँ उनका विवाह। लेकिन अब पूरा मामला ये है कि स्मृति का क्या फैसला है। जाहिर है ये बहुत अभी कुछ ही समय हुआ है अंशुमन को गए हुए, तो बहुत जल्दी है इस बारे में कोई फैसला लेना। हालांकि अंशुमन के जाने के बाद उनके पिता ने, स्मृति के पिता ने ये कहा था कि स्मृति की अभी उम्र बहुत छोटी है, 26 साल की ही उम्र है उनकी, और इतनी कम उम्र में उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। खैर, अब देखना यह है कि क्या अंशुमन के माता पिता के पास उनकी कोई यादगार लौट पाती है। क्या जब मूर्ति बनेगी तब कीर्ति चक्र को स्मृति वहाँ लेकर आएंगी। और आज जो अंशुमन के माता पिता बिल्कुल अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे हैं, देश की सरकार उनके लिए क्या करती है। हालांकि इस बारे में अंशुमन के पिता ने साफ कहा कि उनसे पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि वो तो अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर देना चाहते हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, बस वो उचित सम्मान पाना चाहते हैं। और इस तरह बहू का बिना बताए चले जाना उनको थोड़ा चुभ रहा है।